सत्यराम झरना के अंक के बारे में विचार कर रहे हैं। झरना का मतलब सहन करना, पचाना। तो दादू जी महाराज ये बात बता रहे हैं कि हमारे को परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, अथवा हमने जो भजन किया, अथवा हमने जो संयम किया, उसको कैसे पचाना। तो उसकी विधि बताते हुए दादू जी महाराज कहते हैं, ले विचार लागा रहे दादू जरता जाए, कभू पेट ने आप रे भावे तेता खाए। जिस प्रकार से भोजन करते हैं तो जितना हमारे को भाता है, जितना हमारे पेट के अनुकूल है उतना खाते हैं तो उतना वो भोजन पच जाता है। और यदि ओवर डाइटिंग करेंगे, यदि ज़्यादा खाएंगे तो अपच हो जाएगा। तो उतना ही खाना चाहिए जितना पच सके। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा का जो साक्षात्कार है, भजन है, वो कैसे जरेगा उसकी विधि बताते हुए दादा महाराज कहते हैं, ले विचार लगा रहे। हमेशा परमात्मा के अंदर ही लय लगाते रहे, हमेशा परमात्मा के गुणों के बारे में ही विचार करता रहे, तो वो जो है जरता जाए, अर्थात वो भजन उसका जर जाएगा, उस भजन की सहन शक्ति उसके अंदर आ जाएगी और कोई उसके विचार आएगा ही नहीं। महाराज हमेशा लय में लगा रहे, परमात्मा का विचार करता रहे। वही बात कहते हैं, लय विचार लगा रहे दादू जरता जाए, कबू पेट ने आप रे भावे तेता खाए। अब कुछ आदमी ऐसे होते हैं महाराज जिनको जरना नहीं होती है। उसका उदाहरण बताते हैं कि एक बार एक राजा के सिर के अंदर सींग हो गया, तो उसने नाई को बुलाया हजामत करने के लिए। तो नाई को कहा कि भाई देख मेरे माथे में सींग है, तो ये बात किसी को कहना मत। नाई ने कहा कि ऐसा नहीं कहूँगा। अंत में जाकर के वो नाई जो था वो जरनावान नहीं था, उसके अंदर पचाने की शक्ति नहीं थी। तो उसने आकर के और राजा से कहा कि महाराज आप चाहे मेरे को फांसी लगा दो, परंतु वास्तविक बात है कि जब तक मैं ये बात नहीं कहूँगा तब तक जो है मेरे तो पेट में आफरा आ गया, मैं तो जिंदा ही नहीं रह पाऊँगा, मर जाऊँगा, मेरे को तो कहना पड़ेगा। तो अंत में राजा ने उपाय निकाला कि तू वन के अंदर जा और वहाँ जा कर के कह दे, निर्जन स्थान के अंदर। तो वो नाई एक खाने के अंदर गया जहाँ मिट्टी खोदते हैं कुम्हार लोग अपने बर्तन बनाने के लिए। तो वहाँ जाकर उसने 3 बार कहा कि राजा के सिर पर सींग, राजा के सिर पर सींग, राजा के सिर पर सींग। इस प्रकार से उसने 3 बार कहा, वापस आ गया। अंत में जाकर के जब वहाँ पर वो गया, कुम्हार मिट्टी खोदने के लिए गया, तो वहाँ से प्रतिध्वनि आ रही कि राजा के सिर पर सींग, राजा के सिर पर सींग, राजा के सिर पर सींग। तो वो भागा और उस कुम्हार ने सारे गांव में कह दिया कि राजा के सिर पर सींग है। तो राजा ने उसको बुलाया नाई को कि मतलब ये क्या बात हुई। तो उसने कहा कि मैंने तो वहाँ कहा था। फिर कुम्हार को बुलाया तो उसने कहा कि इस तरह से आवाज़ आई तो मैंने इस प्रकार से कह दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि उसने नाई ने खान में जाकर के जो बोला तो वहाँ से भी प्रतिध्वनि आने लगी। का मतलब जब जड़ वस्तुएं भी पचा नहीं सकती है तो चेतन की बात तो कहाँ है महाराज। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि बहुत सावधानी रख करके और परमात्मा का चिंतन करते हुए, परमात्मा में लय लगाते हुए हरि भजन का और परमात्मा का जो साक्षात्कार है उसका जो है जरना करते रहो महाराज। ये बात दादू जी महाराज कहते हैं साखे में। और जरना के अंक के बारे में विचार करते हुए और दादू जी महाराज आगे कहते हैं कि जन खोवे दादू राम धन, हृदय राग जन जाय, रतन जतन कर राखिए, चिंता मणि चितलाय। क्या कहते हैं, जन खोवे दादू राम धन। तुम्हारे को जो राम धन प्राप्त हुआ है, तुम्हारे को जो भक्ति प्राप्त हुई है, तुम्हारे को जो साक्षात्कार हुआ है, इसको तुम प्रकट करके मत कहो। तुमने किसी को शाप दे करके, किसी को वरदान दे करके उसके प्रभाव को नष्ट मत करो। हृदय राग जन जाए, जो तुम्हारे को साक्षात्कार हुआ है, जो तुम्हारे को भक्ति मिली है, जो तुम्हारे को ज्ञान मिला है, उसको हृदय में रखो महाराज। रतन जतन कर राखिए। ये जो रतन है महाराज,
परमेश्वर का स्मरण रूपी रतन है, इसको तुम जतन करके रखो। चिंतामणि चितलाय, ये परमात्मा का नाम क्या, चिंतामणि है, इसी के अंदर अपने चित्त लगाए रहो। इसी बात को और शब्दों में कहते हैं, गोपनीयम प्रयत्न ने, परमात्मा के साक्षात्कार को प्रयत्न करके गोपनीय रखना चाहिए। रत्न करंडकम, जिस प्रकार से कोई रत्नों की पेटिका होती है जिसमें हम हीरे जवाहरात मोती कंठी वाला रखते हैं, उस पेटी को जिस प्रकार से सुरक्षित रखते हैं, इसी प्रकार से परमात्मा के साक्षात्कार को, परमात्मा के भजन को सुरक्षित रखो महाराज, प्रयत्न पूर्वक। कस्यचिन्नेव वक्तव्यम, किसी को मत कहो कि मैंने इतना भजन किया है, किसी को मत कहो कि मेरे को साक्षात्कार हुआ है, किसी को ये मत कहो कि मैं इतनी देर भजन करता हूँ, किसी को ये मत कहो कि मेरे को इस प्रकार का अनुभव हुआ है। कुल स्त्री श्रुतम यथा, जिस प्रकार से कुल स्त्री जो होती है वो अपनी श्रुत कथा को नहीं कहती है किसी को भी, इसी प्रकार से अपने जो साक्षात्कार का जो विषय है उसको किसी को नहीं कहना चाहिए। 6 प्रकार जरना कही श्री दयाल जी भाग, दादू दयाल जी महाराज ने 6 प्रकार की जरना कही है कि 6 प्रकार की बातों को सहन शक्ति करनी चाहिए। कौन कौन सी? धन, मेरे पास में धन कितना है इसको जरना चाहिए, कहना नहीं चाहिए कि मैं लखपति हूँ, करोड़पति हूँ, अरबपति हूँ। आनंद, मेरे को आनंद जो मेरे को मिला है उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। मेरे को जो परमात्मा का जो प्रकाश मिला है हमारे को, उस प्रकाश की चर्चा नहीं करनी चाहिए। भजन के अंदर जो रस आता है उस रस की चर्चा नहीं करनी चाहिए। परमात्मा के गुणों का जो अनुभव हुआ है उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। और परमात्मा ने जो हमारे को परिचय दिया है, साक्षात्कार कराया है, उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा और बताते हैं कि नाम की जरना, हम कितना अपना नाम जपते हैं इसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए, बल्कि वास्तविक बात तो यह है कि हम जो परमात्मा का भजन करते हैं उसका भी किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए महाराज। देखो प्रहलाद के अंदर इतना जो कष्ट आया वो क्यों आया कि उसने नाम को प्रकट कर दिया, इसीलिए उसको पहाड़ों से गिरना पड़ा, उसको समुद्र में डूबना पड़ा, उसको अग्नि में जलना पड़ा, उसको हाथियों से कुचलना पड़ा महाराज। यदि वो अपने मन के अंदर ही करता तो इतनी कठिनाई नहीं आती। तो नाम की जो बात है उसकी जरना रखो। परिचय जरना, परमात्मा का जो साक्षात्कार हुआ है उसकी जरना करो। किसी को कहो मत कि मेरे को ये अनुभूति हुई है। ब्रह्म ज्ञान का जो प्रकाश आपके अंदर फैला है उसकी चर्चा मत करो। किसी ने हमारे को कटु वचन कह दिया है तो महाराज वो उसको सहन करो। हमारी स्थिति क्या है महाराज, यदि कोई कटु वचन बोलता है तो तुरंत हम तो रिएक्शन में आ जाते हैं, तुरंत हम प्रतिक्रिया करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कटु वचन को सहन करो। और ये रज और तम की जो गुण है ये इनकी जरना करो। ज़्यादा प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए, ज़्यादा आलस में नहीं रहना चाहिए, इनकी जरना करो। और पर अवगुणों की चर्चा हमारे को क्या है कि दूसरों के अवगुणों को सुनने में, दूसरों के अवगुणों को कहने के अंदर बहुत रस आता है महाराज। इस रस को छोड़ो, इसकी जरना करो। तेरे भावे कुछ करो, भला बुरा संसार, नारायण तू बैठ कर अपना भवन व्यवहार। तुम्हारे को क्या मतलब है, कैसे करो। दूसरों के अवगुणों की चर्चा मत करो महाराज। एक उदाहरण आता है महाराज, एक कोई राजा था तो उस राजा के यहाँ पर किसी चोर ने उसका हीरा चोर लिया। हीरा चोर लिया तो बाद में पता लगाने के लिए खोजी लोग गए। जाकर के क्या देखते हैं कि जो खोज है, एक जहाँ शव पड़े हुए थे रणभूमि के अंदर, वहाँ उन शवों के अंदर वो खोज जा रहे। तो खोजियों ने कहा कि वो जो जिसने चोरी की है, हीरा लिया है, वो इन शवों के अंदर है। तो वो चोर ने क्या किया, वो शवों के पास में जाकर के सो गया वो भी। अब वो जो खोजियों ने क्या किया, कैसे मालूम करें कि इसके अंदर इस मुर्दों के अंदर भी जो है वो आदमी चोर सोया हुआ है। तो मंत्री ने क्या कहा कि एक भला लो और सबकी जांघों के ऊपर जो है उस भाले से प्रहार करो, छेद करो, चोट करो, और यदि जिंदा होगा तो वो सिसकेगा, वो हिलेगा। तो सबने ऐसे ही किया महाराज। हर मुर्दे के जांघ के अंदर वो भाला की चोट लगाई गई
उसके भी लगी, पर वो तो सिसका ही नहीं महाराज, वो तो मुर्दे की तरह से पड़ा ही रहा। अंत में जब सारे मुर्दों को छेद दिया तो बाद में उन खोजों ने कहा कि भाई चोर तो यही है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो फिर घोषणा की गई कि जो भी कोई चोर है वो हीरा उसी के पास में रहेगा, परंतु वो खड़ा होकर के हाथों भरे कि मैंने चोरी की है। तो वो जो है वो चोर खड़ा हो गया कि मेरे पास में हीरा है, और उसको राजा के पास ले गए। तो राजा ने उससे पूछा कि हमारी समझ में नहीं आया कि मतलब तू जो है मतलब इतना भाले का प्रहार कैसे सहन कर गया। तो वो कहता है लज्जा लगती सबों को कि यदि मैं सिसकता, मान लो मैं यदि वहाँ से आवाज़ करता तो सबों को जो लाज आती है महाराज की, क्या सब भी सिसकते हैं क्या, सब भी पुकारते हैं क्या। और कर से जातो हीर, और यदि मैं वहाँ पर यदि हल्ला मचाता, यदि मैं दर्द प्रकट करता तो मेरे हाथ से हीरा चला जाता, और मिलता तन को दंड पुण्य, और फिर मेरे को फांसी और लगती, मतलब ताते बना सुधीर, इसलिए मैं तो सिसका ही नहीं महाराज। तो महाराज ये झरना का उदाहरण है बहुत बढ़िया कि देखो चोर जो है भाले की सैल को, चोट को भी सह गया, परंतु उसने दर्द का बखान नहीं किया, सिसका नहीं। इसी प्रकार से दादू जी महाराज इन साखियों के अंदर कहते हैं कि जो हमारे को परिचय हुआ है, जो हमारे को नाम का जो रस मिला है, जो हमारे को ब्रह्म साक्षात्कार हुआ है, जो हमारे को ब्रह्म प्रकाश हुआ है, ये जो हमारे को हुआ है इनको प्रकट मत करो महाराज, इनकी झरना करो। व्यवहार के अंदर भी जो है कोई हमारे को कटु वचन कहता है, कोई हमारा अपमान करता है, यदि हमारी हानि हो जाती है तो महाराज हमारे को सहन करना चाहिए। इस तरह से दादू जी महाराज इस अंग के अंदर झरना की विशेषता बता रहे हैं महाराज। सत्य राम।